नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीयूष एकेडमी पॉडकास्ट। गणतंत्र दिवस की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। 26 जनवरी हमारे संविधान के लागू होने का दिन है, लेकिन इस साल ये दिन हमें भारत की संप्रभुता और सबसे बढ़कर आत्मनिर्भरता की याद दिला रहा है। बिल्कुल अदिति, मेड इन इंडिया ड्रोन और फाइटर जेट्स आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब हम तकनीक के मामले में केवल उपभोक्ता बनकर खुश नहीं हैं, बल्कि दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम क्या बना सकते हैं। आपने सही कहा। रिपोर्ट स्पष्ट कहती है कि आज जब पूरा विश्व तकनीक से संचालित हो रहा है, तब भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है। यानी हम अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद इनोवेशन और तकनीक में अग्रणी बने। ये विचार बहुत शानदार हैं। पहले क्या होता था, हमें छोटी छोटी तकनीक के लिए भी आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। अब हम एक उपभोक्ता देश से निर्माता देश की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। और ये केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है। इसका सीधा उद्देश्य है स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और सबसे महत्वपूर्ण, युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप के अवसर बढ़ाना। हाँ, स्टार्टअप्स। आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढ नहीं रहा, बल्कि नौकरी पैदा कर रहा है। लेकिन अदिति, इस आंदोलन की असली नींव कहाँ रखी जा रही है? रिपोर्ट के मुताबिक ये नींव है सेमीकंडक्टर चिप्स। बिल्कुल, सेमीकंडक्टर चिप्स आज हर तकनीक की रीढ़ हैं। चाहे वो आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कार हो या फिर रक्षा क्षेत्र की मिसाइलें और एआई सिस्टम। तकनीकी आत्मनिर्भरता की बात करें तो चिप्स के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी ने कोविड के दौरान पूरी दुनिया को परेशान किया था। कारखाने बंद हो गए थे क्योंकि एक छोटी सी चिप नहीं मिल रही थी। अब भारत क्या कर रहा है? हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रहे हैं। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं रोहित, हम डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआई जैसी योजनाओं के माध्यम से भारतीय कंपनियों को चिप डिज़ाइन करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम केवल फैक्ट्री नहीं लगा रहे, बल्कि दिमाग भी लगा रहे हैं। हम चिप डिज़ाइन से चिप मैन्युफैक्चरिंग तक का सफ़र तय कर रहे हैं। सटीकता चाहिए और ज़ोरदार उड़ान भी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं ड्रोन्स की। स्वदेशी ड्रोन तकनीक आज नई ऊंचाइयों को छू रही है। ड्रोन, ये तो भारत में क्रांति लेकर आए हैं। पहले ड्रोन सिर्फ शादियों में वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल होते थे। अब कृषि में फसल निगरानी, कीटनाशक छिड़काव, आपदा प्रबंधन और यहाँ तक कि लॉजिस्टिक्स में डिलीवरी के लिए भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। और ये संभव हो पाया है सरकार की पीएलआई योजना और नई ड्रोन नीति के कारण। इन नीतियों ने भारत को एक ड्रोन पावर नेशन बनाने की नींव रखती है। यानी अब किसान भाई कीटनाशक छिड़कने के लिए धूप में खड़े नहीं होंगे, ड्रोन उड़ाकर रिमोट फार्मिंग करेंगे। ड्रोन ने खेती को भी हाईटेक गैजेट बना दिया है। और हाँ, हमारे मेड इन इंडिया ड्रोन्स अब विश्व बाजार में भी अपनी पहचान बना रहे हैं, जो एक समय सिर्फ एक सपना था। स्वदेशी तकनीक का सबसे बड़ा और सबसे गर्व का क्षेत्र है रक्षा तकनीक, डिफेंस टेक। एक समय हम दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातक थे। और आज हमारे पास स्वदेशी तेजस फाइटर जेट है, आकाश मिसाइल सिस्टम है और सबसे बड़ी उपलब्धि आईएनएस विक्रांत, जो पूरी तरह से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रांत की बात ही अलग है। ये हमें बताता है कि जब हम ठान लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना भी एक गेम चेंजर साबित हुआ है। हम आयातक से निर्यातक की भूमिका में आ चुके हैं। सही मायनों में आत्मनिर्भरता की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी तकनीक जब अपने देश में बनती है तो संप्रभुता का एहसास और गहरा होता है। अब बात करते हैं हरित और टिकाऊ भविष्य की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज। जलवायु परिवर्तन और ईंधन संकट के दौर में ईवीज भारत के लिए जरूरी हैं। भारत इलेक्ट्रिक कार, बाइक और बसों के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी बैटरी टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है। और फेम जैसी योजनाओं के माध्यम से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो ईवी खरीदना ठीक है, लेकिन रेंज एंग्जाइटी अभी भी एक भूत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर 100 किलोमीटर पर एक भरोसेमंद चार्जिंग स्टेशन हो। बिल्कुल, ईवीज न केवल पर्यावरण बचा रहे हैं, बल्कि ये नई नौकरियां और स्टार्टअप भी पैदा कर रहे हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रीन दिशा दे रहा है। इन सब बदलावों के केंद्र में कौन है? भारत की असली ताकत, हमारा युवा। रिपोर्ट साफ कहती है कि युवा आज एआई, रोबोटिक्स, ईवी और डिफेंस टेक जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल प्रॉब्लम का इंडियन सॉल्यूशन निकालने पर काम कर रहे हैं। युवा शक्ति, स्वदेशी तकनीक और राष्ट्र निर्माण, ये तीनों मिलकर ही आत्मनिर्भर भारत के भविष्य की नींव रख रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स आज डीप टेक इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, जो दुनिया की समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हैं। तो इस 26 जनवरी पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम स्वदेशी तकनीक को अपनाएंगे,
हम मेड इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता देंगे, चाहे वो चिप्स हों, ड्रोन हो या कोई सॉफ्टवेयर। हमें अपने छोटे छोटे फैसलों से भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने में योगदान देना होगा। आत्मनिर्भर भारत केवल एक सपना नहीं, ये भारत का भविष्य है जिसे हम सब मिलकर साकार कर सकते हैं। और हमें याद रखना होगा, तकनीक में आत्मनिर्भर, विचार में स्वतंत्र, यही है नए भारत की पहचान। इसी सकारात्मक नोट के साथ आपको और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।